और कराची में हमारा आज जो फोकस है वो लाखों एकड़ जमीन, तकरीबन 100 अरब रुपए की सरकारी जमीन या निजी लोगों की जमीन जिस पर कब्जा माफिया का कब्जा होता जा रहा है, वही कराची है जो कभी जिंदा दिलाने पाकिस्तान का शहर समझा जाता था। ये वो कराची है जहां पर रोजाना सड़कें धुलती थी। ये वो कराची है जिसे देख के पूरा बर्र सगीर रश करता था। यहाँ की सड़कें, यहाँ का माहौल, यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ के लोग, यहाँ की आदत व अतवार, इसका पूरे बर्र सगीर में, पाकिस्तान और भारत में इसका चर्चा हुआ करता था। साफ सुथरी सड़कें, साफ सुथरा माहौल, एक निज़ाम, और इस निज़ाम के तहत ये शहर एक नमूना नजर आता था, एक मॉडल नजर आता था तरक्की का और खुशहाली का। लेकिन अब न सिर्फ ये कि एक जंगल बनता नजर आता है, यहाँ पर एक तरफ दहशतगर्दी और दूसरी तरफ कानून की खिलाफ वर्जी नजर आती है, मगर आज जिस मसले की तरफ हम आपकी तवज्जो दिला रहे हैं ये बहुत अहम मसला है। कराची के चप्पे चप्पे पर ऐसे जगहें बन गई हैं जहाँ पर कब्जा माफिया ने रियासतें कायम की हैं। ये और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कराची को लूटा जा रहा है। 2 प्रोग्राम हम इस पे करेंगे। अयाज अहमद ने एक प्लाट पर 30 लाख रुपए खर्च करके मकान की तामीर शुरू की, लेकिन एक दिन उसे मालूम हुआ कि जालिमों ने उसके मकान पर बुलडोजर चलाकर दोनों प्लाट्स पर कब्जा कर लिया है। अयाज अहमद जिंदगी भर की पूंजी लुट जाने का सदमा बर्दाश्त न कर पाए और अपनी शरीक हयात और 2 बच्चों को बेबस हुक्मरानों की बेहिसी पर आंसू के नोहे पड़ने के लिए छोड़ गए। वो दिन है और आज का दिन अयाज अहमद की बेवा सोच रही है कि हुकूमत पाकिस्तान की जमानत और 20 अफसरान के दस्तखत शुदा लीज के बेवकत कागज के टुकड़े पकोड़े बेचने वाले के हवाले करे या अदालत के फैसलों को हवा में उड़ाने वाले हुक्मरानों की बेहिसी पर बैन करे। ये सिर्फ एक रूबीना का ही दुख नहीं बल्कि KDA स्कीम 33 में एहसनाबाद के 480 एकड़ पर प्लाट खरीदने वाले 4,500 लोगों का है, जिन्होंने अच्छे वक्तों की उम्मीद लगाए 1973 में KDA से एहसनाबाद में प्लाट हासिल किए। गुलशन मामार में वाक़ एहसनाबाद गुज़श्ता 2.5 सालों में मुकम्मल तौर पर कब्जा माफिया के चुंगल में चला गया है। जब मैंने इस प्लॉट को बेचने की कोशिश की तो पता चला वहाँ पे कब्जा हो गया है। उस कब्जे की सूरत में जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे वहाँ से थ्रेट्स मिले कि अगर आपने हम लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की, अगर आप लोगों ने इस प्लॉट की तरफ नजर उठा के भी देखा तो आप लोग बचेंगे नहीं। लेकिन यहाँ लगाए गए झंडे और दीवारों पर की गई चाकिंग बताती है कि कराची की किस जमात से ताल्लुक रखने वाली लैंड माफिया ने उनकी जिंदगी भर की कमाई पर हाथ साफ किया है। और अब तो शायद खौफ के बादल छटने लगे हैं और लोग धीमे धीमे माफियाओं का नाम जबान पर लाने लगे हैं। सब कुछ खो देने के गम ने लोगों के होंठों पर लगे ताले भी खोल दिए हैं। दोनों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी शामिल है इसमें। मुल्क में सियासी तौर पर जारी मुफाहमती पॉलिसी का असर कब्जा माफिया पर भी हुआ है और मुख्तलिफ इलाकों में कब्जा माफिया के गिरोह बाहम शीरो शकर होकर मुफाहमती पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा हैं। लेकिन मजाल है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी के इलाके में कब्जा करे। दोनों ने कब्जागिरी के लिए अपने इलाके बांट रखे हैं। इसको कहते हैं मुफाहमती पॉलिसी कि खाओ और खाने दो। यह है मलीर कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका जो सफूरा चौरंगी पर सादी टाउन के करीब वाक़े है। एयरपोर्ट से करीब होने की वजह से ये शहर का सबसे पुरकशिश इलाका है। यहाँ 400 गज के एक प्लाट की कीमत 45 लाख से जायद है। लैंड माफिया के अंदरूनी जराये के मुताबिक इस इलाके में कब्जा माफिया का सरगना जमाल नाम का शख्स है जो अपने आप को एक बड़ी सियासी जमात का कारिंदा कहलाता है, जिसकी अक्कासी यहाँ पर की गई वाल चाकिंग और झंडू से भी होती है। ये लैंड ग्रेबर और कब्जा माफिया के लोग किसी कानूनी कार्रवाई से डरते वरते नहीं हैं। इलाका पुलिस उनकी मुट्ठी में है। यहाँ प्लाटों की बंदर बांट जारी है। दोनों अपना ताल्लुक सूबे की 2 मुख्तलिफ तंजीमों से बताते हैं। इन दोनों अफराद का सरगना मुबैना तौर पर जफर फरीदी है, जिस पर कई FIR दर्ज हैं, जिसके ताल्लुकात सिंध से ताल्लुक रखने वाली एक मुक्तदर शख्सियत से रहे हैं। यह गुलशन नूर का फेज 1 जहां मुख्तलिफ गलियों और बिजली के खंभों पर लगे झंडों और वाल चाकिंग बता रही है कि यहाँ किसकी हुक्मरानी है और किसका सिक्का चलता है। इस इलाके में जान मोहम्मद जमाली गोड के नाम से कब्जा करने वाली माफिया का सरगना सुल्तान नाम का शख्स बताया जाता है। ये कराची के इंतहाई मारूफ रिहायशी इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़े शिप ऑनर कॉलेज के सामने का इलाका है और दूसरे प्रोजेक्ट शहर की दूसरी बड़ी जमात के कब्जे में हैं। रोड्स के दोनों तरफ 2 मुख्तलिफ ग्रुपों में मुनकसिम ये इलाका
आए दिन मैदान जंग का मंजर पेश करता है। गुलिस्तान जोहरी में महकमा मौसमियात की जमीन पर लैंड माफिया ने रातों रात कब्जा किया। जब वजारत दिफा ने कब्जा छुड़ाने के लिए IG सिंध और होम सेक्रेटरी सिंध से राब्ता किया तो कोई उनका फोन सुनने के लिए भी तैयार न था। वजारत दिफा का चीफ सेक्रेटरी सिंध के नाम ये खत इसी बात की अक्कासी करता है। इस खत में बताया गया है कि किस तरह सिंध के वज़रा लैंड माफिया की सरपरस्ती करते हैं कि इनकी सरपरस्ती के बगैर ये काम नामुमकिन सा लगता है। लैंड ग्रेबर्स और कब्जा माफिया के कई कारिंदे होते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। बंदा मारना इनके लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी परिंदे को मार दिया। किराए पर कब्जे करने वाले ये लोग कभी किसी के लिए और कभी किसी के लिए काम करते हैं। ये लोग बदलते मौसमों के साथ ठिकाने बदलने, वफादारियां और पार्टियां तक बदलने के हुनर से खूब आशना होते हैं। कराची की जमीनों पर कब्जा माफिया की सरगर्मियों की 1 माह तक खाक छानने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर आपकी जेब गर्म है और आप रेवेन्यू अफसरान की मुट्ठी गर्म कर सकते हैं तो इन अफसरान के जरिए आप मज़ार कायद और शेख ज़ैद के महल भी अपने नाम पे लिखवा सकते हैं। कराची के इलाके कोरंगी में नेशनल रिफाइनरी के करीब KDA ने 1974 में मेहरान टाउन के नाम से ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए एक बेहतरीन रिहायशी स्कीम का ऐलान किया। इस स्कीम के लिए 1400 एकड़ जमीन मुख्तस की गई। मेहरान टाउन की हुदूद बलोच कॉलोनी से कोरंगी जाने वाले काजवे के खत्म होते ही शुरू हो जाती हैं। KDA ने इस स्कीम के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से तमाम अदायगियां फॉरेन करेंसी यानी डॉलर्स की शक्ल में वसूल की। आज मेहरान टाउन का इलाका मुकम्मल तौर पर कब्जा माफिया के चुंगल में है और कराची के बाकी इलाकों की बनिस्बत यहाँ लैंड ग्रेबर्स ने इलाके तकसीम नहीं किए बल्कि मुफाहिमती पॉलिसी के तहत मिलकर कब्जे कर रहे हैं। तमाम सियासी नाखुदाओं के कारिंदे यहाँ बाहमी ताउन से कब्जे करते नजर आ रहे हैं, जिसकी गवाही यहाँ के मकामी लोग भी देते हैं। गुज़श्ता 3 साल में कब्जा माफिया की इन्हीं कारस्तानियों की वजह से जायदाद की खरीदो फरोख्त के कारोबार से अवाम का एतमाद उठ गया है।